हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के हम इस क्लास में सीखेंगे हम बिहार सामान्य ज्ञान जो एडुटेरिया प्रकाशन का है, इसमें समान परिचय के बारे में जानेंगे और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहता है जो बिहार का नामकरण हुआ था और 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? बिहार पड़ा था। यानी क्वेश्चन में आप लोग को आ सकता है कि 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम क्या था? तो बिहार का जो नाम था, बिहार का नाम यहाँ पर क्या पड़ा था? बिहार पड़ा था। बिहार का नाम देखिए यहाँ पर कहीं दिया है बिहारो, बिहारो, बिहार ने बिहारो, बिहारो, यानी बिहार पड़ा था। इसके बाद आगे कहता है कि बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। और इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। किसमें? यानी बौद्ध विहार में जो था बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अब देखिए जो बिहार का एक स्थिति बताया गया, बिहार का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, जो बिहार था वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित था। यानी बिहार जो था उत्तर पूर्व भारत में स्थित था। बिहार क्या था? बिहार जो था उत्तर पूर्व भारत में, यानी बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित था। अब देखिए यहाँ दिया गया है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो था, इसको पढ़ेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। इसके बाद बिहार का देशांतरीय विस्तार दिया गया है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से, यानी पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। और इस राज्य की जो आकृति है, इस राज्य की आकृति कैसी है? तो बिहार राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार है। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट है, यानी पॉइंट है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से ये निकल कर आता है। क्या है? देखिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार यानी पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद दिया गया है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन अधिसूचना घोषणा की गई थी। इसके बाद दिया है अगला इफेक्ट क्या है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। यानी उड़ीसा सहित उस समय मान लीजिए कि उड़ीसा अलग नहीं हुआ था, उड़ीसा सहित जो बिहार प्रांत का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 में। इसके बाद देखिए आगे कहता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग राज्य बना था। यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा क्या हो गया था? अलग हो गया था। आगे कहता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन झारखंड के एक नए राज्य के रूप में हुआ था। और ये 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना था। यानी 46% के साथ भूभाग को लेकर झारखंड बिहार का यानी भारत का 28वां राज्य बन गया था। अब देखिए आगे कहता है बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार राज्य की स्थापना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको पढ़ेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 2.86% है। कितना है? 2.86% है। इसके बाद आगे कहता है कि भारत का 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार है। भारत का 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? बिहार राज्य। देखिए हम आपको आज ये चीज बता रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे बीपीएससी का हो या बीपीएससी टीआरई 4 का हो या शिक्षक भर्ती किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से यानी बिहार सामान्य ज्ञान से तो प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए आगे कहता है किसका कुल जनसंख्या, किसका जनसंख्या? बिहार का जनसंख्या। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यानी इसको पढ़ेंगे 10,40,99,452। कितना है बिहार की कुल जनसंख्या? 10,40,99,452। और ये जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है। इसके बाद आगे दिया गया है भारत के कुल जनसंख्या ये कितना है? भारत के कुल जनसंख्या का 8.60%। यानी जो बिहार की ये जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इसके बाद आगे कहता है कि भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? बिहार है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार से कौन है? बिहार है। आगे कहता है जिसकी लंबाई है किसका? बिहार के बारे में बताया गया है।
तो बिहार की जो लंबाई है, बिहार की लंबाई यानी 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। पूछा जाएगा कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। और देखिए बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है जो पूरब से पश्चिम तक है। इसके बाद बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट या 53 मीटर। यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट या 53 मीटर है। कितना है, 173 फीट या 53 मीटर। आप लोग इसको रट जाइए ये, क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना रहती है, क्योंकि बिहार सामान्य ज्ञान से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखिए कहता है कि बिहार में जो औसत वर्षा होता है 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। आगे कहता है इसका प्रशासनिक विभाजन जो है वो, बिहार का प्रशासनिक विभाजन यानी प्रमंडल की संख्या 9 और जिला कितना है, 38, और 38वां जिला कौन सा है, अरवल। पूछा जाएगा बताइए बाबू को कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, अरवल। बिहार का 38वां जिला कौन सा है, अरवल। इसके बाद देखिए अनुमंडल की संख्या कितना है, 101। अनुमंडल की संख्या कितना है, 101। इसके बाद प्रखंड सह अंचल कितना है, 534। जैसे प्रखंड हुआ, प्रखंड, प्रखंड कितना है, 534। इसके बाद पंचायत यानी बिहार में कुल पंचायत कितना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 8067। कितना है, 8067। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 8067। इसके बाद देखिए आगे कहता है नगर निगम। बिहार में नगर निगम 19 हुआ है, लेकिन 19वां नगर निगम कौन बना है, सहरसा बना है। 19वां नगर निगम कौन सा बना है, सहरसा बना है। आगे कहता है नगर परिषद। नगर परिषद कितना है बिहार में, 88। नगर परिषद बिहार में कितना है, 88। इसके बाद है अगला कि नगर पंचायत। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितना है, 154। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितना है, 154। आगे कहता है कि बिहार की विधायिका, बिहार की विधायिका के बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए पुलिस जिला 40 गो है, यानी बिहार में पुलिस जिला कितना है, 40 गो है। और 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला बना है। यानी पहले 38 गो जिला में था पुलिस जिला, और अब 40 गो है। तो इसके अतिरिक्त एगो बगहा एक नवगछिया, तो 38 दो 40 हो गया। इसके बाद आगे कहता है बिहार का जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय है। बिहार का विधान मंडल कैसा है, द्विसदनीय है। इसके बाद आगे कहता है बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 243। कितना है, 243। इसके बाद बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75। इसके बाद बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40। इसके बाद है कि राज्यसभा यानी बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, 16। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, 16 है। इसके बाद कहता है कि जो बिहार है यानी बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना है, 40। और अनुसूचित जाति के लिए कितना, 38। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 2 है। इसके बाद दिया गया है आगे, जो आगे कहता है कि लोक सेवा यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, 6 है। जो कौन कौन है, ये गोपालगंज में, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। इसके बाद देखिए आगे है बिहार के बारे में बताया गया। आज के क्लास में हम आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में ही बताएंगे। देखिए अब है बिहार की चौबद्दी, यानी राज्य की चौबद्दी का अर्थ होता है बिहार की चौबद्दी। जो बिहार का जो चौबद्दी है, तो सबसे पहले कि बिहार की चौबद्दी क्या है, बिहार की चौबद्दी। तो मान लेते हैं ऊपर में कैसा क्या रहता है, उत्तर रहता है। इसी तरह उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, और दक्षिण में क्या है, झारखंड है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। तो बिहार की चौबद्दी याद कर लीजिएगा। तो देखिए बिहार की चौबद्दी क्या है, एक बार फिर से जानते हैं। इसको एक ही लाइन में बोलेंगे, बिहार की चौबद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। अब तो हम बिहार की चौबद्दी सीख गए, लेकिन बिहार की चौबद्दी के सीखने के साथ साथ जो बिहार का जो चौबद्दी है उसके चारों राज्य है, चारों बगल जो राज्य है उससे बिहार का कुछ जिला साझा करता है। मतलब कुछ जिला सटा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल का सट्टल सट्टल बिहार का कौन कौन सा जिला है, नेपाल के सट्टल सट्टल बिहार का कौन सा जिला है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है, लेकिन नेपाल से कितना जिला साझा करता है, नेपाल से बिहार का 7 जिला साझा करता है। जो पहला क्या है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। इसके बाद दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड से बिहार का कितना जिला साझा करता है, तो 8 जिला साझा करता है। पहला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये सभी जो जिला है वो बिहार के झारखंड राज्य से क्या है, सटा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे कहता है, आगे दिया गया है, आगे दिया गया है पूरब में। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का 3 जिला साझा करता है, वो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद आगे कहता है
कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, यानी बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का 8 जिला साझा करता है, जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये था बिहार की चौहद्दी। इसके बाद देखिए हम जानेंगे कि बिहार का जो राजकीय प्रतीक क्या है। बिहार का राजकीय प्रतीक यानी राजकीय चिन्ह हो गया बोधि वृक्ष। इसके बाद प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल, और राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। इसके बाद राजकीय पशु क्या है, बैल। और 2013 से पहले बिहार का राजकीय जो पशु था वो वृक्ष था। क्या था, वृक्ष था। आगे कहता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। और 2013 से पहले क्या था, फागता था। 2013 से पहले क्या था, फागता। और राजकीय मछली क्या है, मांगुर। बिहार का राजकीय मछली क्या है, मांगुर है। इसके बाद देखिए आगे कहता है बिहार का राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत तुझको सत सत बंदन बिहार। ये बिहार का क्या है, राजकीय गीत है। पूछा जाएगा बताइए बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो क्या बोलेंगे, बिहार का जो राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। और इसके जो गीतकार थे कौन थे, वो सत्यनारायण थे। इसके गीतकार कौन थे, सत्यनारायण थे। इसके बाद इसके संगीतकार कौन थे, संगीतकार यानी गाने वाले थे। जो गाने वाले थे वे थे हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, यानी ये दोनों मिल के गाए थे। अब कहिएगा गीतकार और संगीतकार में क्या अंतर है, तो गीतकार जो रहता है वो गीत लिखा है, और संगीतकार जो है उसको गाया है। इसके बाद इसको मान्यता दिया गया था, बिहार का राजकीय गीत के रूप में इसको मान्यता दिया गया था 2012 में। कब दिया गया था, 2012 में। इसके बाद देखिए आगे है कि बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत यह है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। ये क्या है, बिहार का बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। क्या है, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही तक सीखेंगे, यानी पेज नंबर 4 तक सीखें। और आगे के क्लास में हम सीखेंगे, यानी मान लीजिए कि एपिसोड 1 है, हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में ही जितना चीज़ को बताना होगा उसको हम आप लोग के समक्ष लेकर आएंगे। और ये जो आज के क्लास में हम आपको जो बताए हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।